रितु वर यंगर बाय 5 ईयर, इफ रितु वर यंगर बाय 5 ईयर, अगर रितु बेटा 5 ईयर यंगर हो जाए, यंगर मीन्स 5 ईयर छोटी हो जाए, देन वट शी रियली इज, जो अभी वो है उससे 5 ईयर यंगर हो, देन द स्क्वेयर ऑफ हर एज, और उसकी एज का, जो 5 ईयर यंगर वाली एज है ना, उसका स्क्वेयर करे, तो वो स्क्वेयर जो ऑफ द एज जो होगा ना, वो 11 मोर होगा, 11 साल 11 ईयर मोर होगा किससे, 5 टाइम्स आर प्रेजेंट एज के, उसके प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स करो और उसमें 11 मोर कर दो, मोर मीन्स प्लस कर दो, तो आपको उसकी स्क्वेयर ऑफ हर एज 5 ईयर यंगर मिल जाएगा, 5 ईयर यंगर वाली एज का स्क्वेयर मिल जाएगा। व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, और हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम इस तरह से करेंगे, लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं हम उसकी, एक्स ईयर्स। अब 5 ईयर यंगर करना का मतलब है बेटा x-5, यानी कि 5 ईयर उसकी एज में से कम करने हैं हमें, x-5, देन द स्क्वेयर ऑफ हर एज, अब उसकी एज का स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयर हम ऐसे करेंगे, होल स्क्वेयर करेंगे ना, x-5 का स्क्वेयर करना है तो इसको ब्रैकेट में रख के करेंगे, और ये जो एज होगी किसके इक्वल होगी, 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, अब उसकी प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स करेंगे जो कि 5x होगा, 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 5x हो गया, और 11 ईयर मोर करना है +11, और अगर मान लो इधर मोर की जगह लेस होता तो यहां -11 आ जाता। ओके, नाउ अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, अब इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, इट इज ax² + bx + c = 0। ओके, तो इस फॉर्म में हमें इसको लाना है। तो अब इधर हमारे पास बेटा क्या है, x-5 होल स्क्वायर, यानी कि ये इस फॉर्म में है, a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में, और a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², फाइन, और इधर a की जगह x है और b की जगह 5 है, क्योंकि माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये +5 ही माना जाएगा। ओके, नाउ a² x² हो जाएगा, -2ab 2 × x × 5, और b यानी कि 5 है b, प्लस b² यानी कि +5² इज इक्वल टू 5x + 11, फाइन बेटा। अब देखो बेटा, इधर x² तो ऐसे ही रहेगा, और ये 2 5 था, 2 × 5 10 हो जाएगा, -10x, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x + 11। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में बेटा, ax² + bx + c = 0, और बेटा ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में RHS में हमेशा 0 रहता है, तो हम क्या करेंगे, जो जितनी भी RHS वाली ये दो टर्म्स हैं 5x और +11, इसको हम LHS में शिफ्ट करेंगे। अब LHS में पहले से क्या है, x², x² वाली कोई और टर्म है, और तो कोई टर्म नहीं है, तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब LHS में x वाली एक टर्म है -10x, और कोई टर्म नहीं है LHS में x वाली, अब लेकिन RHS में एक 5x है, तो ये यहाँ +5x है RHS में, तो ये LHS में इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये -5x हो जाएगा। तो अब हमने जो जो टर्म ले लिया हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन करने से ये होगा कि बेटा कोई टर्म स्किप नहीं होगी। अब LHS में हमारे पास इधर +25 है, ओके, और इधर हमारे पास क्या है +11 RHS में। अब ये RHS से अगर हम LHS में ले जाते हैं तो यहाँ -11 हो जाएगा अल्टीमेटली बेटा। अब RHS में क्या रह जाएगा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मीन्स 0। अब देखो बेटा, इधर तो x² रहेगा, अब -10x - 5x क्या होगा, सेम साइन होता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, 10 + 5 15, साइन बढ़ेगा तो -15x। ओके, अब इधर भी इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, अब 25 में से 11 गए 14, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 25 बड़ा है, तो +14,
इज इक्वल टू 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा हम सॉल्व करते हैं, तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं इसको सॉल्व। यस सर। तो अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या रहेगी, देखो बच्चे, अब ये जो है 14 इंटू 1, 14 इंटू 1 क्यों, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो ये प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू 14, 14। और जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट होता है ना, मिडल टर्म हमारे पास क्या है, एक्स की फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में है ना। यस सर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -15, तो सम हमारा -15 हो जाएगा। अब हमें इन दो नंबर्स को, सम को और प्रोडक्ट को, ऐसे ब्रेक करना है कि इनका प्रोडक्ट तो 14 आए, दो नंबर में ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट तो 14 आए लेकिन सम हमारा क्या आ जाए, -15 आ जाए। तो बेटा ये ध्यान रखना, जब सम नेगेटिव हो और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो दोनों नंबर नेगेटिव रहेंगे। क्यों नेगेटिव रहेंगे अभी आपको पता चलेगा बेटा। अब प्रोडक्ट 14 रखना है हमें और सम -15 रखना है, तो 14 कैसे कैसे हो सकता है, 2 इंटू 7 14 होता है यस सर, 2 इंटू 7 14 होता है। और क्योंकि सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमें दोनों नंबर नेगेटिव लेने पड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 14। तो अब हम देखते हैं -2 और -7 को करके -15 आता है, ये तो -9 आ रहा है, तो ये हमारा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब हम बेटा और 14 के फैक्टर, 14 वंदा होता है, यस सर, 14 वंदा हम कर सकते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14 और 14 प्लस 1 15। लेकिन बेटा हमें सम तो -15 चाहिए था ना, तो अब -15 सम कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, जब हम -14 और -1 लेंगे तभी -15 हमें मिल पाएगा। तो अब हमारे जो दो नंबर रहेंगे ना जिनको हमने, जिनमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे वो -14 और -1 होगा। तो अब इसको देखते हुए हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 1x² और x² एक ही बात है। अब -15x की जगह आप लिखोगे बेटा -14x -1x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे जो आएगा और लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे जो भी इसमें आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको बेटा। नंबर में तो हमें कुछ कॉमन नहीं है, कोफिशिएंट में तो कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि कुछ कॉमन है तो 1 मान सकते हैं कॉमन, तो 1 इधर हमें लिखने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन वेरिएबल में x कॉमन है, x² और x में से हम x कॉमन ले लेंगे। जो स्मॉलर पावर होती है ना बेटा वो कॉमन लेते हैं, जैसे x² और x में x की पावर 1 स्मॉल है तो हम वो x की पावर 1 कॉमन लेंगे। अब देखो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x² में से एक x बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में एक x रह जाएगा, ओके। और इधर से x की पावर 1 थी तो पूरा एक x बाहर ले लिया तो यहाँ से x हट जाएगा, ये वाला x हट जाएगा और ब्रैकेट में ओनली -14 रहेगा। अब इसमें क्या कॉमन आएगा बेटा, सर आप कहोगे इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, लेकिन बेटा जब कुछ कॉमन ना दिखे ना तो अपने माइंड में 1 ले आना। 1 तो हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर है, हर नंबर का, तो 1 और 14 में 1 कॉमन होगा और हम -1 कॉमन ले रहे हैं इधर। तो अब ये माइनस का साइन का एक रोल है इसमें बेटा, जब भी हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, अगर इधर माइनस का साइन आ रहा है ना तो जो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ओपन करते वक्त भी और क्लोज करते वक्त भी। अब देखो बेटा इधर से 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में x बचा, और मैंने क्या कहा, अब इधर माइनस का साइन आया ना तो ये साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन जब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और 14 1 द 14 होता है तो यहाँ 14 रहेगा, ओके, इज इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान देना, इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x -14 ही कॉमन है, ध्यान से देखो बेटा,
इसमें x-14 है, इसमें भी x-14 है। अब हम अगर x-14 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो पहले मैं लिख लेता हूँ जो कॉमन लिया x-14, क्योंकि ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल में इसमें दो टर्म्स है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। टू या मोर टर्म हो तो ब्रैकेट में लिखो, लेकिन अगर मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म हो तो उसको विदाउट ब्रैकेट आप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा, अगर हम x-14 कॉमन लेते हैं तो इधर हमारे पास बचता है x, ये वाला x इधर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और साथ में ये माइनस का साइन आएगा और 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब x-14 को भी इक्वल टू 0 डालना है और x-1 0 रहेगा, क्योंकि 0 इंटू 0 0 होता है ना, तो इसलिए बेटा ये दोनों टर्म को इक्वल टू 0 कर दो। दोनों में से एक टर्म भी 0 हो सकती है, तो अब हमें ये नहीं पता कौन सी टर्म 0 है, तो हमने इसलिए दोनों को ही 0 डाल दिया एक एक बार। अब इधर से x की वैल्यू लेंगे। अब x की वैल्यू इधर से क्या आएगी, -14 0 के साथ शिफ्ट होगा, LHS से RHS में जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14 आएगा, या फिर अब -1 0 के साथ जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x या तो 14 आ रहा है या 1 आ रहा है। अब बेटा हम x इज इक्वल टू 1 को निगलेक्ट करेंगे। अब आप पूछोगे सर क्यों x इज इक्वल टू 1 को क्यों निगलेक्ट कर रही है, x इज इक्वल टू 14 को क्यों नहीं कर रहे। तो बेटा अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, अगर एज हम रितु की एज को 1 ईयर मान लें, क्या मान लें, 1 ईयर मान लें, और उसको 5 ईयर यंगर करें तो उसकी एज कहाँ जाएगी, -4 में चली जाएगी। क्या एज नेगेटिव हो सकती है, नो सर, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए बेटा हम x इज इक्वल टू 1 को निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको रिजेक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा x इज इक्वल टू 14। सो प्रेजेंट एज ऑफ रितु क्या हो गई, अब प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज 14 years। ओके, सो इन दिस